आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 9-9C फाइनेंशियल ईयर 19-20 और एक बात और करेंगे कि जो बजट में चेंजेज हुआ है इससे किसको फायदा होगा या किसको नुकसान। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सर फाइनेंशियल ईयर 19-20 का 9 और 9C करना है क्या या ये हट गया। भैया पहली चीज आप समझ लो, फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो चेंज हुआ है फाइनेंस बिल 2021 से हुआ है और इसका जो इम्पैक्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 20-21, 21-22 पर होगा। 20-21 पर भी चांसेस कम है, 21-22 से ये होगा। तो अभी इसे अपने मन से निकाल दे। 28 फरवरी आपकी लास्ट डेट है, तो 28 फरवरी से पहले 9 और 9C भर ले। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर क्या जीएसटीआर 9 मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। तो भैया इस बात को समझ लीजिएगा, अप टू 2 करोड़ नोटिफिकेशन नंबर 77 ये कहती है कि भैया ऑप्शनल है, अगर आप भरना चाहो तो भर दो, लेकिन 28 फरवरी के बाद इसका आपको मौका नहीं मिलेगा। पोर्टल अगर मौका देता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो इन्होंने सर्कुलर निकाला हुआ है, नोटिफिकेशन निकाली हुई है, उसके बाद आप इसे फाइल नहीं कर सकते। भरनी चाहिए यानी भैया अगर आपके डेटा में ज्यादा गलती है तो भर दो, और अगर नहीं भरना चाहते हो तो मत भरो, ऐसा कोई इसमें दबाव नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा कि सर अगर 28 फरवरी के बाद भरी क्या इस पर लेट फीस लगेगी। हाँ जी, एज पर लो इस पर लेट फीस लगेगी अगर आप 28 फरवरी के बाद भरते हो। सर अगला क्वेश्चन होगा कि क्या सर इसमें सारे कॉलम मैंडेटरी हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं इसके अंदर सारे कॉलम मैंडेटरी नहीं है, कुछ कॉलम ऑप्शनल है। तो हमने क्या करा है, अपनी मैगजीन में ना FAQ डाल दिए हैं। मैगजीन कौन सा एडिशन, फरवरी का एडिशन है। आपने पुराने एडिशन भी लिए होंगे हमारे, तो फरवरी एडिशन में भी हमने FAQs डाल दिए हैं कि जिससे कि आपको पता लग जाए कि क्या क्या नए चेंजेज 19-20 में है। तो अगर किसी ने अभी तक मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं कराया है, फरवरी एडिशन कब तक मिलेगा भैया, संडे मंडे तक ये आपको मिल जाएगा, मेल आ जाएगी। अगर किसी को नहीं मिले तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, आपको हम दे देंगे। सर फ्री में दे दो भैया, फ्री में कॉपी मिलेगी मई 2020 की, ठीक है ना। अगर आपको मई एडिशन चाहिए फ्री में तो वो मिल जाएगा, लेकिन फरवरी के अंदर आपको अगर लेना है एडिशन, इसमें हमने बजट की बातें करी हैं, पूरा 16 क्लोजेज जो चेंज हुई है जीएसटी में उसकी बातें करी है। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। अब अगली बात, सर क्या जीएसटीआर 9 में HSNY समरी कंपलसरी है क्या। नहीं भैया, जीएसटीआर 9 में HSNY समरी कंपलसरी नहीं है, ना ही इनवर्ड सप्लाई की ना ही आउटवर्ड सप्लाई की। सर क्या चेंजेज हुआ है आप बता दो। एक तो भैया टेबल नंबर जो 8 है उसमें अब डिटेल डालना जरूरी है, वो मैंडेटरी है, उस चीज को आप समझ लेना। एक जो टेबल नंबर 6 है उसके अंदर पहले आप सारा आईटीसी उठाकर इनपुट में डाल दिया करते थे, अब ऐसा नहीं है। इनपुट और कैपिटल गुड्स, इस बात को समझना, इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस तीन चीजें होती हैं। तो कैपिटल गुड्स का डालना अलग जरूरी है और इनपुट सर्विस का आप इकट्ठा डाल सकते हो। इस तरीके से ना फाइनेंशियल ईयर 19-20 के आपके काफी सवाल और जवाब होंगे। तो हमने क्या करा है, 7 फरवरी को कल हमने इसका वेबिनार रखा है कि जो ये बजट आया, बजट में जो सेक्शन 44 में चेंज हुआ, इससे क्या इंपैक्ट होगा 9 और 9C पर, और 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 19-20 का कैसे भरें। अगर अभी तक आपने वेबिनार में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो करा ले। और एक वेबिनार हमने स्पेशल रखा है बजट के ऊपर, जो हमारा 16 फरवरी को होगा। अगर आपको इसमें भी रजिस्ट्रेशन कराना है तो इसमें भी करा ले। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो हमारी 9-9C की QRMP की स्पेशल पेन ड्राइव है, अगर आप चाहे तो वो भी परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो हमने आपके लिए काफी सुविधा रखी है, वेबिनार रखा है, मैगजीन रखी है, पेन ड्राइव रखी है, लेकिन आप सीख लो। और क्या है 9 और 9C में भैया, इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 19-20 की 9-9C में कुछ भी स्पेशल नहीं है। बस यहां पर यह बात आपको ध्यान रखनी है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो 9 और 9C है उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन 18-19 की नहीं आएगी। टेबल नंबर 4 में, 5 में, 6 में, 7 में HSN मैंडेटरी है ही नहीं, ये बात आपको समझनी है। लेकिन ट्रांजेक्शन को कैसे दिखाएं जिससे आपको दिक्कत ना हो, तो उसके लिए आप ये वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज और बताना चाहता हूं, एक चीज इसमें यह बताना चाहता हूं कि ये जो 9 और 9C इन्होंने खत्म करा बजट से, तो इससे किसको फायदा हुआ किसको नुकसान। तो यहां पर आप समझो, ये जो बजट से इन्होंने 9C को खत्म करा, इससे जो नुकसान है 3 लोगों को है। पहली है गवर्नमेंट, दूसरा है क्लाइंट और तीसरा है प्रोफेशनल। तो सर अगर तीनों को ही नुकसान है तो इसे खत्म क्यों किया गया। तो इस बात को समझना, गवर्नमेंट का क्या नुकसान है। आपने अगर देखा होगा, जब हम 9C फाइल करते हैं, CA के पास जाते हैं, तो वहां पर कई बार ऐसा होता है ऑडिटर हमारी कुछ एडिशनल लायबिलिटी निकाल देता है।
तो वो एडिशनल लायबिलिटी हमें पे करनी पड़ती है। तो अब जब ये 9C के लिए सीए के पास जाएंगे नहीं, क्लाइंट इतने ईमानदार कई बार नहीं होते कि वो पे करें, अगर सीए साहब ने कहा तो वो उनकी एडवाइस पर पे कर देते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को रिवेन्यू का लॉस होने वाला है क्योंकि 9C से रिवेन्यू आता था। दूसरी चीज हम बात करते हैं क्लाइंट। अब क्लाइंट का क्या नुकसान होगा? जब क्लाइंट अपने 9 और 9C को लेकर सीए के पास जाता है, जब वो डिटेल चेकिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है अगर वो टाइम से पहुंच जाए तो वहां पर उसके आईटीसी की भी चेकिंग हो जाती है। तो कई बार इतना आईटीसी हमारे सीए साहब हमें एक्स्ट्रा दिलवा देते हैं। एक्स्ट्रा दिलवाने का मतलब इन द सेंस कि जो हमने नहीं क्लेम करा होता और क्लाइंट उसके लिए एलिजिबल होता है, तो उसके लिए यहां पर सीए की जरूरत है कि भाई वो आपको ऑडिट करके आपको सही गाइडेंस दे दे। तो क्लाइंट ने जो फीस दी ना 10,000, 15,000, 25,000, तो उससे ज्यादा फायदा हो जाता है। तो यहाँ पर क्लाइंट का भी नुकसान होगा अगर वो 9C हटता है। इसके बाद रही बात प्रोफेशनल का क्या नुकसान होगा? भैया जब ये लोग 9C भरते थे तो यहाँ पर इन्हें फीस मिलती थी, तो एक नुकसान इनका भी। सर जब सबका नुकसान है तो इसे हटा क्यों दिया? भैया गवर्नमेंट ना परेशान हो गई। गवर्नमेंट क्यों परेशान हो गई? तुम कहते हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो, इतने सारे कंप्लाइंसेस है, हर बार 9C के लिए आप चले जाते हो कि डेट बढ़ा दो, डेट बढ़ा दो। तो गवर्नमेंट ने कहा बढ़ा दी डेट, खत्म ही कर दिया हमने। तुम हमारे पास सोर्स लेकर आते हो सीए इंस्टीट्यूट की, इसकी उसकी, तो हमने ये डेट ही यहाँ पर बढ़ा दी, खत्म ही कर दिया, झंझट ही खत्म। तो यहाँ पर लेकिन नुकसान सबका है। ये मत कहना कि हमारा नुकसान नहीं होगा, इससे नुकसान सबका होगा भाई, क्लाइंट का भी नुकसान होगा। और तुम क्या सोच रहे हो, ये जो नया सेक्शन इन्होंने इंसर्ट करा है, नया सेक्शन जो इंसर्ट करा है उसके अंदर इन्होंने बोला है कि आपको स्टेटमेंट तो देनी पड़ेगी, ऑडिटेड बुक से मैचिंग तो करनी पड़ेगी। मैचिंग कौन करेगा? क्लाइंट थोड़ी बैठ के करेगा, क्लाइंट के बस की नहीं होती इतनी चीजें। तो प्रोफेशनल की तो नीड पड़ेगी, लेकिन अगर वहां पे सर्टिफाई करा लेते सीए से सर्टिफाइड करा ले तो ज्यादा वैल्यू इसमें एडिशन हो सकती थी। काम तो उतना ही है, सिर्फ साइन को हटाया गया है और इसके अंदर कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं किया। और एक चीज और देखना, सेक्शन 44 में जो चेंज किया है, पहले वहां पर ड्यू डेट लिखी जाती थी कि 31 दिसंबर तक आपको 9 और 9C फाइल करनी है। अब उस ड्यू डेट को इन्होंने यहां से हटा दिया है, क्योंकि वो जो ड्यू डेट है वो प्रिस्क्राइब्ड करेंगे। क्या करेंगे? प्रिस्क्राइब्ड करेंगे। तो एक्ट में से वो ड्यू डेट हट गई है, ठीक है। और इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ पर्सन्स को एग्जम्प्ट किया है। कुछ पर्सन्स को क्या करा है कि तुम्हें 9 और 9C नहीं करना होगा नए सेक्शन के हिसाब से। तो यहां पर बजट के अंदर भी ना बहुत सारे चेंजेस है। तो आप बजट वाला सेशन भी जो हमारा वेबिनार है उसे अटेंड कर लेना, या फरवरी की मैगजीन आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको सारे चेंजेस पता लग जाए। तो क्लियर हुआ इस वीडियो का पर्पज कि 9 और 9C में क्या चेंजेस है, 19-20 में जरूरी है, भरना जरूरी है, एप्लीकेबल है, और किसे फायदा हुआ, किसे नुकसान हुआ 9C हटने से 19-20 के बाद। क्योंकि भाई यहां समझना 19-20 के बाद हटेगा, चाहे वो 20-21 से हटे, चाहे 21-22 से। तो 28 फरवरी तक आप अपनी इसे 9 और 9C को फाइल कर लेना। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आपका फायदा हुआ या आपका नुकसान हुआ, और आपने 9-9C भर दी या नहीं। 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।